यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपने जो क्लास जो चल रही थी वो चल रही थी रीजनिंग की, और उस रीजनिंग के दौरान जो टॉपिक जो अपना चल रहा था वो चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग, और जिसमें हमने कितने टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 2 टाइप के क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। आज अपने बात करते हैं थर्ड टाइप के। जैसे अपने को KUMAR को ऐसे लिख दिया RAMUK, तो VIJAY विजय को क्या लिखेंगे। देखो हमने जैसे सीरीज की थी उसी तरह से अपने को कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है, ये नीचे वाले को तो एक बार ड्रॉ करना है, पहले यहां रिलेशन जरूर स्थापित करना है। जैसे KUMAR को क्या लिख रहे हैं, देखना RAMUK, यानी क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, विपरीत लिखा। तो अपने भी क्या कर देंगे, इसको विपरीत लिखना, क्या लिखेंगे YAJIV, ठीक ना। पहले इसमें अपने को क्या करना है, रिलेशन स्थापित करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन ऐसे आ गया BUTTUB है, तो PEN को क्या लिखोगे, अब देखना क्या लिखेंगे, तो BUT को क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, TUB लिख दिया, तो अपने भी इसको उल्टा कर देंगे, क्या लिखेंगे NEP। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कोडिंग डिकोडिंग जो है उसके अलग अलग मेथड हैं। जैसे तो क्या कर दिया, पहले तो लिख दिया विपरीत क्रम में, पहला तो क्या लिख दिया उसने, विपरीत क्रम में, उल्टा लिख दिया। ऐसे ही ये क्वेश्चन जो है सेकंड, इसमें थर्ड उसने क्या कर दिया VIJAY को ऐसे लिख दिया WKBZ, तो BHAVMA को क्या लिखोगे, भावना को क्या लिखोगे, देखना। अब देखो VIJAY, पहले अपने को यहां रिलेशन जरूर स्थापित करना है। यहां रिलेशन नहीं बना तो नीचे क्या है, कुछ नहीं, वो सब लेफ्ट हो गया। तो V को पहले W से कनेक्ट करो, क्या आता है TUVW, आगे वाला अक्षर लिख दिया। I के बाद में आता है J के बाद में क्या आता है K, A के बाद में क्या आता है B, और Y के बाद में क्या आता है Z। यानी नेक्स्ट अक्षर लिखा है, उसी तरह से अपने को यहां लगाना है। B के बाद में C, H के बाद में I, A के बाद में B, V के बाद में W, N के बाद में O, A के बाद में B। तो ये जो अपना क्या है आंसर है CIBWOB। देखना पहले में क्या किया उसने, विपरीत क्रम। इसमें सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं अपने, अग्रगामी, या अगस्त लिख दो, अगर लिख दो, यानी आगे वाले अक्षर के साथ क्या कर रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए जैसे अपने को ये दे दिया BOOK D Q M। अब देखना B की जगह क्या लिख रहे हैं, पहले तो यहां B के बाद में लिख रहे हैं D, यानी बीच में एक का गैप कर दिया, कौन सा नहीं लिखा, C नहीं लिखा। ऐसे B के बाद में, सॉरी O के बाद में क्या लिखा है, P छोड़ दिया, आगे वाला लिख दिया, ऐसे P छोड़ दिया, आगे वाला लिख दिया। A के बाद में लिखे है M, क्या छोड़ दिया, L छोड़ दिया, यानी A छोड़ के आगे वाला लिखे है। जैसे बुक को ये लिखेंगे तो कैट को क्या लिखेंगे, अब देखो क्या लिखोगे, देखना C जो है, C के बाद में आता है D, उसको ब्रेक देना, आगे वाला क्या लिखना है E। A के बाद में B आता है, वो लिखना नहीं, आगे C। T के बाद में U को छोड़ने और क्या लिखना है V, तो ECV, ये क्या है अपना आंसर है। देखना पहले इस टाइप थर्ड में क्या रखना है, कि हो सकता है वो उल्टा लिखे, हो सकता है वो आगे वाले के साथ लिंक करे, ऐसे ही हो सकता है कि वो किसके साथ अटैच करे अपने को, पश्चिमी। पश्चिमी का मतलब पीछे वाला। अब जैसे अपने को ये लिख दिया VIJAY विजय, UHIZ और X। अब देखना V को क्या लिखा है U, फिर I को क्या लिखा है H, J को क्या लिखा है I,
ए को क्या लिखा है जेड, वाई की जगह क्या लिखा है एक्स। चाहे अपन ये कह दें यू के बाद में वी आता है, एच के बाद में आई आता है, जेड के बाद में एच आई, फिर आई के बाद में क्या आएगा जे, जेड के बाद में क्या आएगा ए, और एक्स के बाद में क्या आएगा वाई। यानी इसने यहां अटैच क्या किया है अपने से जस्ट पीछे के साथ, बस ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या किया इसने अटैच किया। अब अपने को ये कहते कि टीयर को क्या लिखोगे, टी ई ए आर। अब बताओ क्या लिखोगे टीयर को, देखना टी, अब टी से पहले क्या करें एस, ई से पहले क्या करें डी, ए से पहले क्या आएगा जेड, आर से पहले क्या आएगा। तो अपना आंसर क्या है एस डी जेड और क्यू। देखना फर्स्ट अपने को क्या कह रहे हैं, हो सकता है उल्टा करके लिखे, हो सकता है क्या करें अपने को अग्रगामी कर दे, हो सकता है क्या कर दे पश्चिमगामी। अब इसके अलावा वो क्या कर सकता है, जैसे ये वी आई जे ए वाई, अब इसको ऐसे लिख दिया ई आर क्यू जेड और बी। अब देखो वी आई जे ए वाई को क्या लिखे है ई आर क्यू जेड और बी। और इन वी की बात करें तो वी इंग्लिश वर्णमाला में है 22 नंबर पर, आई जो है वो है 9 नंबर पर, जे जो है वो है 10 पे, ए की बात करें तो 1 पे, और वाई की बात करें तो 25 पे। ऐसे ई की बात करें तो ई कौन से पे है 5 पे, आर की बात करें आर है 18 पर, क्यू की बात करें तो 17 पर, जेड की बात करें तो 26 पर, और बी की बात करें तो 2 पे। अब पहले यहां रिलेशन जोड़ना जरूरी है, आगे वो किसका पूछता है वो एक अलग बात है। अब देखना 22 और 5 27, यानी इधर से 22वें नंबर पर है वी, इस साइड से 5वें नंबर पर जो है वो है वी, यानी उल्टा सीधा क्रम जो है उन दोनों का टोटल हमेशा कितना होता है 27 होता है। 9 और 18 27, 10 और 17 8, 1 और 26 और 25 और 2 27, यानी दोनों का जोड़ जो है वो कितना बनना चाहिए 27 बनना चाहिए। जैसे अब अपने को कोई भी वर्डिंग दे दिया, जैसे सीधा कुमार ही दे दिया, अब देखो क्या बनाना होगा, क्या बनाना होगा के जो है वो है 11 नंबर पे, 27 करने के लिए 16 पे, यू जो है टी यू 21 पे है, इधर से 27 करने के लिए 6 नंबर पे, एम कौन से पे है 13 पे, इधर से 14, ये 1 पे है यहां 26, आर जो वो है 18 पर, इधर 9 पे। अब देखो के यू एम ए आर को क्या लिखेंगे तो 16 नंबर पे क्या है ओ पी, और यहां ई एफ एम एन जेड और आई। अब यदि अपने सोचे कि क्या लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा पी एफ एन जेड और आई। अब देखो इस टाइप में अपने को क्या करना है कि या तो वो क्या करेगा उल्टा क्रम करेगा, जस्ट अक्षरों को क्या लिख देगा उल्टा उल्टा, ऐसे ही इसी में क्या कर सकता है वो आगे वाले के साथ अटैच कर सकते हैं, पीछे वाले के साथ अटैच कर सकता है, आगे वाले में अटैच करते वक्त भी वो क्या कर सकता है सीरीज यूज कर सकता है, एक छोड़ के 1 + 2, वो सीरीज वाला मेथड यहां भी अप्लाई होएगा। फिर उसके बाद में इसमें क्या है फोर्थ में अपने को क्या ध्यान रखना है पश्चिमी के बाद में कि उल्टा विपरीत जो क्रम है अंग्रेजी वर्णमाला का उसको भी वो क्या कर सकता है अटैच कर सकता है, क्योंकि अपने को पता है दाएं बाएं प्रत्येक अंक का टोटल जो है वो क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए, क्योंकि अपने इससे पहले रीजनिंग में अल्फाबेट टॉपिक किया वहां अपने इस बात को बहुत अच्छा डिफाइन किया हुआ। तो विजय और इधर ये 22 5 ऐसे 27 टोटल बन रहे, तो अपने को भी नीचे वाले में क्या करना है 27 जो है वो जोड़ बनाना है। इसके बाद में टाइप 4 की बात करें तो अब उसमें अपने को क्या ध्यान रखना होगा, देखो एक तो अपने को अंकों इसको वर्णमाला के साथ अटैच किया है, एक यदि अपने को क्या कर दे वर्णमाला को अंकों के साथ अटैच कर दे, वर्णमाला को अंकों के साथ, अब वहां अपने को क्या ध्यान रखना है, जैसे CAT ये लिख दिया 24
तो SHE को क्या लिखोगे? ये एक एग्जांपल इसलिए है कि अपने बात पहले समझ में आनी चाहिए कि क्या करना है। देखना वर्णमाला को किसके साथ किया है? अटैच अंकों के साथ। अब ये कैसे न कैसे क्या है? 24 है। ये कैसे न कैसे 24 है। अब यहां अपने को खड़े होके पहले तो ये लाइन पहले क्लियर करनी है कि ये 24 कैसे है। फिर उसके बाद में ये मैंने तो शी लिखा है, पेपर वाले दिन कुछ मर्जी आ सकते है। तो सी जो है वो कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पे। ए जो है वो 1 पे और टी जो है वो 20 पे। देखना क्या लिखा है? 3 और 1 4 और 20 24। अब रिलेशन जुड़ गया, यानी ये क्या कह रहा है कि बाएं से क्रम लिख के और उनको क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो बाएं से सी जो है वो तीसरे नंबर पर है, ए जो है वो पहले नंबर पर है और टी जो है वो 20 नंबर पर। इन तीनों को जोड़ दिया, टोटल लिख दिया 24। अब वही काम अपने को करना है। इससे एस की बात करें तो एस है 19 नंबर पर। एच की बात करें, एच जो है वो है 8 नंबर पर। ए की बात करें तो ई है वो 5 नंबर पर। अब अपने को क्या करना है? इनका जोड़। 19 और 8 27 और 5 32। आंसर जो है वो अपना कितना है? 32 जो है वो क्या है अपना आंसर। ऐसे भी देखो, ऐसे कर दिया कि B डबल O K, B डबल O K। अब इसका अपने को रिलेशन दे दिया पेंसिल। तो अपने को कोई मर्जी पूछ लिया, ये तो बात की बात है, कैट पूछे कि कुछ पूछे हो। अब B डबल O K को क्या लिखा है? पेंसिल लिखा है। अब पहले तो अपने लिए यही बात है कि इसको पेंसिल बनाएं कैसे। देखना B डबल O K को, B जो वो नंबर पे है 2 पे और ये है 15 पर, ये है 15 पर और ये है 11। अब देखना एक बार जोड़ के 15 और 15 30, 30 और 2 32 और 11 43, यानी 65 तो नहीं बने। फिर अपने पास दूसरी साइड से भी है के, दाएं से देखेंगे तो ये है 16 नंबर पर, ये है 12 नंबर पर, ये है 12 नंबर पर और ये है 25 नंबर पर। अब देखना 16 और 12 और 12 24, 24 और 16 40 और 25 65। अब ये बढ़ गया 65, यानी दाएं से क्रम लिखना है। अब दाएं से क्रम लिखेंगे तो टी जो है वो कौन से नंबर पर है? 7वें पर। ए जो है वो है 26 नंबर पर। सी जो है वो है 24वें नंबर पर। अब इनको जोड़ना है, 24 और 26 50 और 7 57। 57 जो है वो अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। यानी इस अपने को क्या कह रहे हैं? वर्णमाला को किसके साथ अटैच करेगा? अंकों के साथ अटैच करेगा। पहले अपने को अंकों के साथ उसका खेल समझ में आना चाहिए। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं, यानी ए से जेड की तरफ और दाएं से बाएं, यानी जेड से ए की तरफ, ये अपने को कंफर्म होना चाहिए। क्रमांक अपने को याद होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा कहां पे है। और ये याद रखने का तरीका भी आपको ये बताया था कि इजोटी से क्या कर लो, इजी वे में हमें याद हो जाएगी। ये 5 नंबर पर है, ये 10 नंबर पर, 15 नंबर पर, ये 20 पर और ये 25। इससे ज्यादा अपने को याद करने की जरूरत नहीं। जैसे यू पूछे तो टी यू, अब टी के बाद में यानी 20 के बाद में 21वें नंबर पर है। तो इस तरह से अपने इजी वे में क्या कर सकते हैं? वो क्रमांक जो है वो याद रख सकते हैं। दूसरा क्रमांक जो है वो 27 में से घटा के लिखना है। यदि ये टी की बात करें तो इधर से 5वें पर, इधर से कौन से पे होगी? 22, 24 27 बनाना है। ये 17 पे होएगा, ये 12 पे होएगा, ये 7 पे होएगा, ये 2 पे होएगा। क्योंकि अब अपने को कोडिंग में थर्ड और फोर्थ टाइम में क्या ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के साथ संबंध और अंग्रेजी वर्णमाला का किसके साथ? अंकों के साथ संबंध। अब इसमें एक जो क्वेश्चन है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में है, वो भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। थैंक यू।